यस, लास्ट कल तक की क्लास में अपन ने IUPAC कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, उसके रूल्स, उसके कुछ एक प्रैक्टिस कंपाउंड्स कल तक अपन देख चुके थे। आज अगला टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नया टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ चीज़ें एज इट इज़ बुक में जैसी दे रखी हैं वैसी आपको पढ़नी है, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग की है तो मैं बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो कंपाउंड हेडिंग है आपकी आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका अगला टॉपिक है। कल हाँ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ एक कंपाउंड्स के एक प्रैक्टिस मैंने लास्ट कल के लेक्चर में करवा रखी थी, आपको वीडियो मिल गया होगा, देख लेना। उसमें से दो रूल्स उसमें अपन ने नए बताए थे। एक रूल था आपका उसके अंदर जिसके अंदर पहले से ही डाई वर्ड लिखा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड्स के आगे अपन 20 शब्द जोड़ते हैं। डाई के लिए, ट्राई के लिए ट्रीस, हाँ ना हाँ हुआ, ठीक है। हाँ हाँ से अभी नहीं बात करूँगा। यस, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहला ये वर्ड आया आपके लिए नया, आइसोमेरिज्म। इस वर्ड का मतलब समझना है, फिर अपन आगे दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म को बाद में छेड़ेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स इन विच, कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें उनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, लेकिन उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उन्हें हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के आइसोमर। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, देखो डेफिनेशन आपके साइड में दे रखी है। द टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फोनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इस पूरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आइसोमेरिज्म। बात यह है कि उसका फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग होंगे। अपन एग्जाम्पल से इनको देखेंगे। दो तरीके के आइसोमेरिज्म आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर। पहला कौन सा है, स्ट्रक्चरल, और दूसरा है स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमर को फिर से दो भागों में बांट रखा है। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 16th आपका पूरा चैप्टर है, क्लास 12th का 16 चैप्टर स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें आप GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर को डिटेल में पढ़ते हो। बट हो सकता है इस बार सिलेबस में आपका 16 चैप्टर हट जाएगा, स्टीरियो आइसोमर पूरे चांसेस से हट जाएगा वो चैप्टर, तो वो आपको नहीं पढ़ना। इसलिए मैं इसको पहले तो मैं क्या आइसोमेरिज्म पूरे टॉपिक को 16 में ही पढ़ाता था। 9 चैप्टर में इसकी बात नहीं करी है मैंने पहले किसी भी क्लास में कभी भी। अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये पीछे तो हट जाएगा, इसलिए अभी इनको अभी अब पढ़ लेना है हमें।
तो सबसे पहला आइसोमेरिज्म सबको क्लियर हुआ, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट, हैविंग सिमिलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या हुआ, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स आल्सो चेंज विद देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। उससे हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। क्या कहेंगे, आइसोमर्स। अब सबसे पहला आपको बात करनी है स्ट्रक्चरल आइसोमर। किसकी बात करनी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और अब हमको आइसोमर की बात किस में करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। किस में बात करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास दो चीज़ें हैं। पहला तो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, पहला क्या है, और दूसरा क्या है, लिगेंड्स। दूसरा क्या है, लिगेंड्स। तो अब मुझे बताओ, हमें आइसोमर्स की इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बात करनी है, तो बात होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब इन दोनों के अरेंजमेंट की हमको बात करनी है। तो क्या हो सकता है कि सेंट्रल मेटल एटॉम के चारों तरफ क्या होते हैं, लिगेंड्स। क्या होते हैं, अगर इन लिगेंड्स की अरेंजमेंट को चेंज कर दिया जाए, इन लिगेंड्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहलाएगा, अगर मैं ज्योमेट्री चेंज कर दूं तो मेरा क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमर। मतलब ज्योमेट्रिकल में भी कौन सा, स्टीरियो आइसोमर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमर। लेकिन यहां पर आपको क्या करना, तो देखो पढ़िए, फर्स्ट डेफिनेशन टेक्स्ट बुक खोल के रखेंगे सभी। आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बीइंग डिस्कस्ड एज फॉलोज। अगर आप लिगेंड का अलग अलग अरेंजमेंट करते हो सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जिसमें सबसे पहला है आयोनाइजेशन आइसोमर। सबसे पहला कौन सा है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ध्यान से देखेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब क्या है। तो आइसोमर्स, आइसोमर्स मतलब क्या दिमाग में, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला। इसलिए बार बार वो लाइन नहीं बोलनी है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला, टू और मोर कंपाउंड्स। उसकी जगह क्या बोलना है, आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जिनको अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालूं या पानी में डालूं, तो जनरली सबको पता है आयंस बनते हैं। हम कंपाउंड को जब वाटर में डालते हैं तो क्या बनते हैं, आयंस। ऐसा किस में होता है, आयनिक कंपाउंड्स में होता है। किस में होता है, आयनिक कंपाउंड। बट वी डील्स विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा होता क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी होती है, एक तो क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और कोऑर्डिनेशन के बाहर क्या होता है, आयनिक एंटिटी। क्या होती है, आयनिक एंटिटी। या तो इसके आगे कुछ होगा या इसके पीछे कुछ होगा। या एग्जांपल आप ले लो K4FeCN6, इसको अगर आपने पानी में डाल दिया, किस में डाल दिया, वाटर में, तो ये कैसे टूटता है, 4K प्लस FeCN6 होल माइनस, ऐसे ही टूटता है। और हमने ये पहले से कह रखा है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कभी भी आयंस में ब्रेक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये आसानी से टूटता नहीं है। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। बात आई समझ में, एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो यहाँ तक की आपको बात करनी, यहाँ तो पहले से पता है, इसमें अपन नया कुछ नहीं कर रहे। तो हम नया क्या कर रहे हैं, तो मान लो आपके पास कोई दो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। बात को ध्यान से समझना, कोई, क्योंकि हम आइसोमेरिज्म किस में पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ऐसे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उन दोनों को आप पानी में डाल रहे हो, लेकिन दोनों अलग अलग आयन दे रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, आयन अलग अलग दे रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स। डेफिनेशन पढ़िए, तब मैं एग्जांपल बता देता हूँ। CONH3 होल 5 BrSO4 होल 5 BrSO4। ओके, ये कंपाउंड है आपका, ये क्या है, कंपाउंड। इससे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉसिबल है।
पहला है आपका CO कोबाल्ट NH3 Br SO4। इसी से दूसरा बन रहा है आपका CO NH3 SO4 Br। देखो इसी से बन रहा है ना दोनों, मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, मतलब बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक बात तो क्लियर होगी, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, बट कौन से आइसोमर है, आयनाइजेशन। क्यों? क्योंकि मैं जब इसको पानी में डालूंगा तो मेरे पास कौन सा आयन बनेगा, CO NH3 Br+2। कौन सा बना, और साथ में कौन सा बना, प्लस SO4 2-, ये दोनों आयन्स बने। और मैं इसको जब पानी में डालूंगा तो बनेगा CO NH3 SO4 +1 प्लस Br-1। तो देखो इससे बनने वाले आयन्स अलग, इससे बनने वाले आयन्स अलग, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो आयनाइजेशन आइसोमर किसे कहते हैं, आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच फॉर्म डिफरेंट आयन्स विथ सिमिलर फॉर्मूला आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब आया समझ सबको, इसी एक फॉर्मूले से दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दोनों से अलग अलग आयन्स, इसलिए इनको हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ मैंने +2 किया, यहाँ +1 किया, ऐसा क्यों, वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ कौन सा नेगेटिव पार्ट जुड़ा हुआ है। देखो इसके साथ नेगेटिव पार्ट -2 था, इसलिए इसके ऊपर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, +2। इसके साथ -1 था तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। ये प्री डिफाइंड है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत इसमें है नहीं। दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल देख लो, फिर हम अगले की बात करेंगे हाइड्रेट आइसोमर, सेकेंड की बात करेंगे। एक बार एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में 2-4 अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, घर जाकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं सबको अलग अलग। सेकेंड आपका है हाइड्रेट आइसोमर, सेकेंड है हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर हाइड्रेट आइसोमर यहाँ तक हो गया, पढ़ ली डेफिनेशन सबने। हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट वर्ड का मतलब होता है हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। हाइड्रेट आइसोमर मतलब हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, और हाइड्रेट शब्द का मतलब किससे है, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना, वो कहलाता है हाइड्रेशन। अब आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, और एग्जाम्पल आपका है CrCl3.6H2। कौन सा है, CrCl3.6H2। बुक में देख लो एग्जांपल, CrCl3.6H2। इसको कितने वेज में आपको बता रखा है, 3 वेज में बता रखा है। कितने वेज में बता रखा है, इसका सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है, CrH2O6Cl3, ये पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा आप क्या कर सकते हो, CrH2O5Cl2, सॉरी H2O6 ही आएगा यहाँ, क्या आएगा, H2O6। तीसरा CrH2O5Cl3H2 या .H2, CrH2O5Cl3.H2। तो 3 तरीके के एग्जाम्पल आपके पास बन रहे हैं। टोटल कितने प्रकार के बन रहे हैं, 3। और भी अलग अलग बना सकते हैं, H2O4.Cl, फिर Cl2H2O, जैसे किसी को अपन चेंज करना चाहें तो H2O4Cl2, तो कितना Cl बचे, टोटल 3 है, तो Cl.2H2, ये भी तो बन सकता है। तो एक ही स्ट्रक्चर से अलग अलग अरेंजमेंट है। तो देखो ये तीनों, ये सब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स।
सबके साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंड्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। कैसे है अरेंजमेंट? देखो यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन से? H2O। यहाँ पर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 7। 6 तो H2O, 1 Cl। यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं? 6। 4 H2O, 2 Cl और बाकी बार जुड़ा हुआ है। और इसमें भी आप ये कर सकते हो, जैसे कि H2O5 Cl2.H2। तो लिगेंड की संख्या सब में 6 रख दो। लिगेंड इसमें भी 6, बट 6 H2O, इसमें 5 H2O, 1 Cl, इसमें 4 H2O, 2 Cl। तो देखो सब में अरेंजमेंट अलग अलग हुआ। और अगर आयंस की बात करें तो आयंस भी अलग अलग बनेंगे। किस में गिने जाए? H2 गिने जाएंगे, लेकिन वो तो कॉम्प्लेक्स में थोड़ी है। ये तो H2 टूट जाएगा H+OH- में। आपके पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी हर बार अलग अलग आ रही है। लिगेंड तो जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं उन्हीं को हम लिगेंड कहते हैं। आई बचपन में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे उन्हीं को हम कहते हैं। तो ये आपके पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं किसको है? सेंट्रल मेटल एटम से वाटर मॉलिक्यूल के अटैच होने की अलग अलग टेंडेंसी को हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो एक ही मॉलिक्यूल से 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म आपके बन रहे हैं। तीनों उदाहरण आप देख लीजिए और डेफिनेशन आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए। आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू कैपेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू अपेयर इन वेराइटीज ऑफ वेज। वाटर मॉलिक्यूल को अलग अलग वेज में एक्सप्रेस करना, वो कहलाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये आपका था अगला आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये तो आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है और यहाँ पर भी है, और ये आपने बाइडेंटेड लिगेंड में भी पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? बाइडेंटेड लिगेंड। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन सा है? लिंकेज आइसोमेरिज्म CrH2 5 CnCl2, CrH2 5 NCCl2। ऐसे आइसोमेरिज्म जिनमें लिगेंड अपनी अलग अलग डोनेटिंग साइड से जुड़ रहा हो, और अलग अलग कब जुड़ेगा? जब उसके पास 2 डोनेटिंग साइड्स हो। अलग अलग कब जुड़ेगा? जब उसके पास 2 डोनेटिंग साइड्स हो। तो एग्जांपल मैंने पढ़ाया था आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड में। किस में पढ़ाया था? Cn-। Cn का ही एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं मैं। तो ये कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। कार्बन से इसलिए क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन से इसलिए क्योंकि उसके पास क्या है? लोन पेयर। तो मान लो आपके पास ये दोनों सिमिलर है। देखो दोनों का देखो Cr H2 5 Cn Cl2 Cl2, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला एकदम सिमिलर है, बट अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ पर Cr से जो लिगेंड जुड़ रहा है ऊपर वाले में वो कार्बन से जुड़ रहा है, और नीचे वाले में Cr से जो लिगेंड जुड़ रहा है वो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर लिगेंड की लिंकेज, मतलब लिगेंड को जो जुड़ने का तरीका है वो अलग अलग है। लिंकेज ऑफ लिगेंड इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिंकेज आइसोमर। इसे हम क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमर। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिंकेज आइसोमर्स, जिसमें लिगेंड के जुड़ने का तरीका अलग अलग है। तो ये आपका थर्ड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमर। अब चौथा है कोऑर्डिनेट आइसोमर। चौथा देखिए कोऑर्डिनेट आइसोमर, डेफिनेशन पढ़ो उसकी। कोऑर्डिनेट आइसोमर फोर्थ देखिए, तो क्या कह रखा है? कल अपन ने एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें दोनों एंटिटी जो थी वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी थी। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो अपन ने एक नोमेनक्लेचर किया था जिसमें दोनों एंटिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी थी। और कॉम्प्लेक्स एंटिटी मतलब पहली एंटिटी पॉजिटिव, दूसरी एंटिटी नेगेटिव। मतलब आपके पास कोई कंपाउंड हो इस तरीके का जिसमें दोनों स्क्वायर ब्रैकेट वाले हों, आगे वाला कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज, और पीछे वाला कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात समझना। कोऑर्डिनेशन आइसोमर का सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इसकी दोनों एंटिटी कैसी होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स एंटिटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स एंटिटी। तो सबसे पहली डेफिनेशन पढ़िए, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
द आइसोमेरिज्म शोन बाय द कंपाउंड्स विच कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, इट इज कॉज्ड बाय इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। ये किसकी वजह से होता है? लिगेंड बदलने की वजह से। जैसे कि CONH3 6 पहला, दूसरा ये पूरा एक कंपाउंड है। हाँ, ये पूरा एक कंपाउंड है। अब इसका दूसरा आइसोमर बनेगा और दूसरा बनने का कारण कौन बन रहा है? तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। इसका लिगेंड कौन सा है? Cl-, इसका लिगेंड कौन सा है? NH3। तो ये NH3 इसके पास, ये Cl उसके पास, तो क्या बन जाएगा? COCl6 Cr NH36। तो देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? पहले वाले में कोबाल्ट के साथ एमीन जुड़ा हुआ था, नीचे वाले में कोबाल्ट के साथ क्लोराइड आ गया, तो दोनों का एक्सचेंज अलग अलग, मतलब लिगेंड एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर जो आइसोमर्स बन रहे हैं उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाने की वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। आया समझ में सबको? तो ये आपका चौथा था कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। पांचवा लिगेंड आइसोमर्स। पांचवा कौन सा? बात समझना, इसमें बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। इसमें तो बहुत इन सब में क्या हो रहा था? इन सब में फॉर्मूले में कोई ना कोई बदलाव आ रहा था। इन सब में क्या आ रहा था? फॉर्मूले में कोई ना कोई बदलाव आ रहा था। जैसे सबसे पहला अपन ने पढ़ा आयनाइजेशन आइसोमर, तो आयनाइजेशन आइसोमर में क्या हो रहा था? आयन्स अलग अलग बन रहे थे। सेकंड अपन ने पढ़ा हाइड्रेट आइसोमर, तो हाइड्रेट आइसोमर में वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से जुड़ रहे थे। तीसरा अपन ने पढ़ा लिंकेज आइसोमर, तो लिगेंड जो है वो अलग अलग तरीके से जुड़ रहा था। चौथा अपन ने पढ़ा कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। अब पांचवा आ रहा है लिगेंड आइसोमर। पांचवा कौन सा आ रहा है? लिगेंड आइसोमर। पांचवा कौन सा आ रहा है? लिगेंड आइसोमर। तो लिगेंड आइसोमर का मतलब समझना, लिगेंड आइसोमर में लिगेंड खुद आइसोमर की फॉर्म में होगा, बाकी सेंट्रल मेटल एटॉम या उसके साथ वाले में दूसरा कोई भी चेंज नहीं होगा लिगेंड में ही। जैसे कि लिगेंड के यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है क्लोरोफेनिल का। किसका दे रखा है? क्लोरोफेनिल। तो यहाँ पर क्लोरोफेनिल ये है। अब सेकेंड, ये भी क्लोरोफेनिल ही है। हाँ, ये क्या है? क्लोरोफेनिल। ये भी क्या है? क्लोरोफेनिल। तीनों क्लोरोफेनिल है, लेकिन यहां पर ये जो फर्स्ट बॉन्ड बना रखा है ना, उसके रेस्पेक्ट में गिनो आप। इन तीनों में ये फर्स्ट, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा? 2 क्लोरोफेनिल। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा? 3 क्लोरोफेनिल। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा? 4 क्लोरोफेनिल। मतलब है तो तीनों क्लोरोफेनिल, लेकिन ये सब क्या है? तीनों एक दूसरे के आइसोमर है। तीनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर। ये 2 क्लोरो, ये 3 क्लोरो, ये 4 क्लोरो है, सब क्लोरो, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। 2, 3, 4। अब नाम अलग है ऐसा नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। अब ये क्या है? आपका लिगेंड है। क्लोरोफेनिल आपका क्या है? लिगेंड। क्लोरोफेनिल क्या है साहब? क्यों लिगेंड? क्योंकि क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, उसके पास क्या है? 3 लोन पेयर है। क्या है? दैट्स व्हाई क्लोरोफेनिल एक्ट्स एज अ लिगेंड। तो अब आपका कोई कंपाउंड है जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कि आपका कौन सा ले रखा है? कॉम्प्लेक्स एंटिटी ले रखी है। कौन सी ले रखी है? कॉम्प्लेक्स एंटिटी। CrNH36 NH36। अब ये ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट ले रखा है, तो इसको ऐसे कर रखा है C6H5 2Cl। 2Cl मतलब सेकेंड पर। अब दूसरा ये एज इट इज, और यहाँ क्या? 3Cl, ये एज इट इज, और 4Cl। मतलब ये कि तीनों कंपाउंड में लिगेंड सेम है। क्लोरोफेनिल कौन सा है? लेकिन फर्स्ट वाले में कौन सा है? ये वाला। सेकेंड वाले में ये वाला। थर्ड वाले में, मतलब ये तीनों भी एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमर, जबकि फॉर्मूला तो सेम है। और ये आइसोमेरिज्म किसकी वजह से आ रहा है? लिगेंड की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है?
खुद लिगेंड आइसोमर शो कर रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमरिज्म। क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमरिज्म। ठीक, तो अगला देखिए, ये तो बात होगी आपके आइसोमेरिज्म की। किसकी बात होगी, आइसोमेरिज्म। अब आपका एक 19th के ऐसा कोई था कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर, जिसका नोमेनक्लेचर बहुत हार्ड था 19वें का, वो एग्जांपल आ रहा है सॉरी, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। कौन सा है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। तो इसको देख लो एक बार, ये तो 19वां एग्जांपल है आपका नोमेनक्लेचर का, जो 19वां एग्जांपल आपने किया था ना ब्रिज वाला, पढ़ लो इसको एक बार तो सीधा, ब्रिज वाला है, पढ़िए। दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज एग्जिबिटेड बाय ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। कौन शो करता है, जिसमें ब्रिज बनता है। रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट अटैचमेंट्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड का अलग अलग तरीकों से जोड़ दिया है। ऊपर वाले में क्या किया है, Cl को चेंज कर दिया है, 2 Cl2 थे ना, तो Cl को चेंज कर दिया ब्रिजिंग लिगेंड्स से, तो पोजीशन के आधार पर जो आइसोमर बनते हैं वो है। तो इसमें इतना खास बात नहीं है। तो ये तो था सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर। कौन सा था, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर को कितने भागों में बांटा, सबसे पहला फर्स्ट कौन सा पढ़ा था अपन ने, आयनाइजेशन आइसोमर। दूसरा हाइड्रेट आइसोमर। तीसरा कोऑर्डिनेट आइसोमर। चौथा लिंकेज आइसोमर। पांचवा लिगेंड आइसोमर। छठा पोजीशन आइसोमर। छठा कौन सा, पोजीशन। तो देखो ये पूरी थ्योरी है, थ्योरी आपको घर पे जाकर एक बार वापस पढ़नी है, जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा ही समझना है, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है, नया कंसेप्ट कोई नहीं है। अगला आपके पास आता है वो थोड़ा सा खास है, स्टीरियो आइसोमर। अगला कौन सा है, स्टीरियो आइसोमर्स। अगला पढ़िए स्टीरियो आइसोमर्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा चैप्टर है, 16 चैप्टर देख लो एक बार, चैप्टर का नाम पढ़ लो, 16 चैप्टर का नाम पढ़ लो एक बार। क्या नाम है, स्टीरियो केमिस्ट्री। पूरा इसी के ऊपर ही है, स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी स्टीरियो आइसोमर के ऊपर है। 2 प्रकार के आइसोमर पढ़ना है आपको, कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल, पर वो चैप्टर तो हट गया आपके, मतलब हट जाएगा 99%, तो उसके ऊपर। अच्छा, बोर्ड ने 8 सालों का सिलेबस जारी कर दिया है, पता है, लोकशास्त्र, पॉलिटिक्स और उनका सिलेबस बोर्ड ने जारी कर दिया है, 12th का और 11th का दोनों का। मतलब ये बात तो क्लियर है कि बोर्ड अब हरकत में आ चुका है, तो 1 नवंबर से तो स्कूल खोलना है, पहली चीज़ तो। खोले नहीं खोले लेकिन सिलेबस आ जाएगा आप, मतलब धीरे धीरे वो जारी कर रहे हैं। आर्ट्स का आ गया तो कॉमर्स, साइंस, धीरे धीरे हमारा भी आ जाएगा, तो चैप्टर पता पड़ जाएंगे। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के 13 चैप्टर हटा दिए, तो कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं वो आपको बता देंगे, है तो बहुत ज़्यादा है उसमें तो अपने ऑलमोस्ट ये मान के चले अगर 40% हटेगा तो या तो 10 या 11 चैप्टर रहेंगे, तो 6 चैप्टर हटेंगे अपने, तो 6 पीछे वाले तो हटने ही हटते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्टीरियो आइसोमर, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल, 4 तो ये हट सकते हैं, और एक 6th चैप्टर जो है ना, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हटेगा, और एक चैप्टर कोई और हटेगा, तो ये चैप्टर आपके हटेंगे। आसार इनके हैं, बाकी आपको जो भी हो सिस्टम। ऑर्गेनिक तो 100% पूरी आएगी। ऑर्गेनिक इसलिए मैंने रोक रखी है क्योंकि वो एक बार फ्लो में आ जाए क्लास प्रॉपर, फिर अपन स्टार्ट करेंगे, तो ये 9th के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर्स, तो पढ़िए स्टीरियो आइसोमर्स। देखो स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है, तो इसमें फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग, वो वाला कंसेप्ट नहीं है, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री का मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स चेंज हो जाएगा, उसी से जुड़ा रहेगा, उसी तरीके से जुड़ा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आपका मेटल है, यहाँ पर A B A ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसका दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा पता है, M A B B A B, बस। तो देखो ये A पहले भी M से जुड़ा हुआ था, ये A अब भी M से ही जुड़ा हुआ है, मतलब उनकी बॉन्डिंग
उनका स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो जाएगा कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ये यहाँ बैठा था, उसको उठा के मैंने यहाँ बिठा दिया, तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर, जो कि मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर। पहला कौन सा होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो होते हैं, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। तो अब देखिए अगला ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पढ़िए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। The isomerism arises due to ligands occupying different geometrical position। अगर अलग अलग ज्योमेट्री में अलग अलग पोजीशन लिगेंड ले लें, कि जैसे कि मैं बात करूं 4 लिगेंड जमाने, तो 1 2 3 4 यूं जमा दिया पहले मैंने, दूसरा 1 2 3 4 यूं जमा दिया, तो है तो वही लिगेंड सेम, लेकिन उनकी ज्योमेट्री मैंने अब क्या कर दी? चेंज कर दी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दो प्रकार की ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, पहली है सिस और दूसरा है ट्रांस। पहला है सिस और दूसरा है, तो पढ़िए सिस वाला डेफिनेशन दे रखी है बुक के अंदर। व्हेन द सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, मतलब ये कि दो सेम लिगेंड है, ये मेटल एम ए या ये है मेटल ए या ये है मेटल ए या ये है मेटल ए, ये सब सिस है। ये सब क्या है? सिस। ये इंपॉर्टेंट बात आई समझ में? ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी सिस। मतलब ये कि जब कोई दो लिगेंड, सेम लिगेंड, मैंने ए बी नहीं किया, सब ए किया है, सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाए तो उसे हम कहेंगे सिस। क्या कहेंगे? सिस। तो कौन कौन सी पोजीशन? या तो ये दोनों पास की दो पोजीशन पर सेम लिगेंड आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस। तो सिमिलर लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, द अरेंजमेंट इज राइज टू सिस आइसोमर। और दूसरा ट्रांस, लिगेंड ऑक्यूपाई पोजीशन अपोजिट टू ईच अदर। अगर दो लिगेंड एक दूसरे की अपोजिट, तो यूं मत करना कि सर ये वहां जुड़ा है दूसरा उसका अपोजिट यहाँ, ऐसे नहीं, यहाँ तो यहाँ। तो ट्रांस वाली कौन सी होंगी? एम ए, ये कौन सी होंगी? ट्रांस। एक दूसरे की अपोजिट अगर जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? आ गया समझ में? सिस मतलब आइडिया, वो सेम साइड अपोजिट साइड, ये बात करनी है, ठीक है। अब अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। अब क्या देखते हैं? एग्जांपल्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ में आया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस। अगर दो लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सिस आइसोमर। अपोजिट आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमर। अब आप एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टॉपिक्स पढ़िए, देख लीजिए एक बार शांति से। सबसे पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें कौन सी बात करिए? ज्योमेट्रिकल में भी स्क्वायर ब्रैकेट की, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करिए। किसकी बात करिए? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखना अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सबसे पहला कौन सा लेना है साहब? स्क्वायर प्लेनर। कौन सा लेना है? तो स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या? जिसमें मेटल से कितने कोऑर्डिनेट बन रहे होंगे? 4। कितने कोऑर्डिनेट बन रहे होंगे? तो स्क्वायर प्लेनर के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? स्क्वायर ब्रैकेट के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है वो देखना सबसे पहला। तो ऐसा तो होगा नहीं कि चारों लिगेंड अलग हो। चारों लिगेंड अलग हो तो ज्योमेट्री शो होगी नहीं, मतलब वो तो सब अलग अलग हो गए। अब दो अगर सेम हो, पहला तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम M, दो सेम तो A2, और दूसरे भी दो सेम तो X2। तो पहला अरेंजमेंट कौन सा हो गया? M A2 X2। दूसरा मेटल दो लिगेंड सेम, बाकी दो बचे वो दोनों अलग अलग, M A2 XY। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अरेंजमेंट पढ़ने हैं।
आपके सबसे पहला अरेंजमेंट कौन सा है, M(A2x2), दूसरा M(A2xy) और तीसरा दे रखा है M(AB)x2। वो बात वही है, M(AB)x2, मतलब कोई भी एक सेम होना चाहिए, तो वो वाला ही हुआ ना ये तो। अब देखना ध्यान से, अब अपन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला आपका कॉम्प्लेक्स है M(A2x2), M(A2x2), कोबाल्ट से एक जुड़ा हुआ है Cl, एक जुड़ा हुआ है Br, एक जुड़ा हुआ है NH2 और ये भी जुड़ा हुआ है NH2। ये पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, देखो ये M, दो सेम A2 और ये दोनों अलग अलग, तो X Y अलग अलग है ना दोनों, Cl Br, M(A2x2). हाँ मतलब वो Cl2 लेना हो तो सेम आता है। इसमें ऊपर अलग बता रखा है, नीचे एग्जाम्पल अलग ले रखा है। हाँ गलत है, ये एग्जाम्पल गलत ले रखा है, डाइक्लोरो न्यू कर रखा है, नीचे Br ले रखा है। हाँ तो M(A2x2) लेना हो तो ये दोनों क्या लेने पड़ेंगे, Cl। ये अब M(A2x2) सही है। M तो CO मेटल, M मतलब मेटल, CO A2 ये दोनों हो गए सेम, X2 ये दोनों सेम, M(A2x2) टाइप। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, M(A2x2). इसे याद नहीं रखना हो M(A2x2), ये तो खाली समझने के लिए, इसका कोई याद रखने की जरूरत नहीं इसमें। खाली हमको तो क्या पता करना है कि सिस है या ट्रांस है। तो ये अभी कौन सा है, सिस। कौन सा है, देखो एडजेसेंट पोजीशन पे दोनों है कि नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, कौन सा हो गया, सिस। इनका दूसरा आइसोमर कौन सा बनेगा, ट्रांस। दूसरा कौन सा बनेगा, अब ट्रांस कैसे बनेगा, CO, यहाँ पर या तो NH2 रहने दो, यहाँ क्या गया Cl NH2, देखो हो गया अपोजिट पोजीशन। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। ये क्या कहलाएगा, बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और कौन से आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन सा आइसोमर है, तो आगे बात सुन में, सिस क्या जब सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर हो, ट्रांस क्या सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन के ऊपर। ठीक साहब। अब ये पहला M(A2x2) टाइप, दूसरा है M(A2xy), दूसरा क्या है M(A2xy). कुछ नहीं करना है, अब यहाँ Cl की जगह क्या आ जाए, Br आ जाए। तो M(A2x और y) दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये तो एज इट इज रहेगा, अब इसको ले लो Br, इसको क्या ले लो Br। तो ये सिस और ये, अब यहाँ पर आपको NH2 के रेस्पेक्ट में देखना है, जो सेम वाला है वो, ये दोनों तो ऑलरेडी अलग ही है, तो ये दोनों सेम साइड तो सिस, ये दोनों अपोजिट साइड तो ट्रांस। ये कौन सा, Ma2xy। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आपके पास है MABX2। तीसरा कौन सा है, MABX2। तो जैसे कि आपके ये वाले दोनों सेम हो, ये वाले दोनों सेम और यहाँ पर आ जाए अलग Br। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो ले लोगे क्या Br और यहाँ क्या आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, सिस। Cl दोनों सेम साइड, Cl दोनों अपोजिट साइड, ट्रांस। तो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में कितने भाग हैं, 3। पहला M(A2x2), दूसरा M(A2xy), तीसरा यस। 3 प्रकार के अरेंजमेंट आपको स्क्वायर में पढ़ने हैं। मतलब अरेंजमेंट कोई भी हो, बात क्या याद रखनी है, सिस और ट्रांस, एडजेसेंट सिस, अपोजिट ट्रांस, बस इतना काम का है। बाकी ज़्यादा ये खाली एग्जांपल दे रखे हैं अलग अलग, ये X2 Y2 X2 Z2 कर करके, उससे ज़्यादा कम नहीं होना। तो ये अपने जो पहला लिया था ना, वो तो किसका लिया था, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स का। और दूसरा लेना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दूसरा कौन सा लेना है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या, जिसमें मेटल कितने जुड़े होंगे, 6 मेटल। कितने मेटल, 6। ऑक्ट शब्द से नहीं जाना है, ऑक्टाहेड्रल में 8 है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये भी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, सीधा आता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कितने कोऑर्डिनेट बनते हैं स्क्वायर में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ये रहे 6। तो ये स्क्वायर प्लेनर है, क्या है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, तो इसमें क्या होगा, 4 तो होंगे स्क्वायर प्लेन में, 4 कहाँ होंगे, स्क्वायर प्लेन में, एक एबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। तो इसमें भी देखो अलग अलग अरेंजमेंट दे रखे हैं आपको। सबसे पहला है MA4x2 और दूसरा है MA3x3।
तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखना ध्यान से। पहला जैसे कि मैं बता देता हूँ, NH3 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 NH3, ये चारों सेम हो, यहाँ हो जाए Cl और यहाँ भी हो जाए Cl, तो अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन सेम, तो कौन सा? सिस। अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन सेम, तो कौन सा? सिस। अब मैं ये करूँ कि Cl को मैंने यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया NH3, तो ये क्या बन गया? ट्रांस। ये कौन सा बन गया? कहीं भी जोड़ दूँ इस Cl को इन चारों में से, तो ट्रांस। तो इसमें आपका फोकस सीधा कहाँ होना चाहिए? अबोव एंड बिलो। अबोव बिलो सेम तो सिस, अबोव बिलो अलग तो ट्रांस। ठीक है, इसमें दो प्रकार के अरेंजमेंट आपको बता रखे हैं जिसकी आपको बात करेंगे। तो ये तो था स्टीरियो आइसोमर का पार्ट 1। कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन सा? अब दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर। दूसरा कौन सा आता है? अब ऑप्टिकल आइसोमर इससे पता नहीं पड़ती। ऑप्टिकल आइसोमर कभी भी पोजीशन देख के पता नहीं पड़ती। ऑप्टिकल आइसोमर प्रैक्टिकल टॉपिक है। कैसा है? तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं किसको है? सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स उसे कहते हैं कंपाउंड्स विच कैन रोटेट दी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल को रोटेट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। अब बात ये आती है कि पीपीएल है क्या? बात क्या आती है? पीपीएल को हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो हम सबको पता है कि हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, जैसे कि अभी जो सनलाइट आ रही है वो ऑर्डिनरी लाइट है, और वो कैसी होती है? मल्टी डायरेक्शनल होती है। वो कैसी होती है? मल्टी डायरेक्शनल होती है। इस ऑर्डिनरी लाइट को आपको पास करना है एक प्रिज्म में से। किससे पास करना है? और उस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। स्पेशल काइंड ऑफ प्रिज्म है जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। जैसे ही ये लाइट इस प्रिज्म से पास होगी, ये हो जाएगी यूनिडायरेक्शनल। क्या हो जाएगी? जो मल्टी डायरेक्शनल है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, और ये जो लाइट बनी उसको हम कहते हैं पीपीएल। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। आगे बात सुन में, तो पीपीएल क्या ये पता पड़ गई? यूनिडायरेक्शनल एक लाइट होती है जिसको हम कहते हैं पीपीएल। तो अब आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं? तो मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पर आपने क्या लिया? कंपाउंड। यहाँ से आप इस कंपाउंड में से आपने पीपीएल को पास किया। किसको पास किया? तो आपके पास 3 तरीके के ऑब्जर्वेशन आएंगे। कितने तरीके के आएंगे ऑब्जर्वेशन? पहला, पीपीएल जो है वो क्लॉकवाइज घूम जाए। पहला क्या है? पीपीएल क्लॉकवाइज घूम जाए। अगर पीपीएल क्लॉकवाइज घूम जाती है तो उन कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं? और ये कंपाउंड आपका क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कंपाउंड क्या होगा? पहला। दूसरा, अगर ये आपका प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो इसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। क्या कहेंगे? और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और तीसरा, अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऐसे ही रह जाए तो इन कंपाउंड्स को हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो 3 ऑब्जर्वेशंस हुए। तो ऑप्टिकल आइसोमर समझ में आया? किसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो कंपाउंड्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। किसे घुमाए वो हमारे मतलब नहीं, घुमाना चाहिए, चाहे वो डेक्स्ट्रो घुमाए चाहे वो लीवो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब बात समझना, लेकिन हमें कोई पूछा, बोर्ड के ऊपर भी मैं कोई कंपाउंड बना दूं और आपको पूछूं कि बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो क्या आप उसको पीपीएल पास करने जाओगे क्या? उसके लिए तो हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए, और कंसेप्ट ये कहता है कि आपके पास सबसे पहला तो क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होना चाहिए? दूसरा, उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से क्लियर होनी चाहिए। उस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग होने चाहिए। तो उस कार्बन को हम कहते हैं कीरेल कार्बन। क्या कहते हैं? कीरेल कार्बन। कीरेल कार्बन किसे कहते हैं? तो वो sp3 कार्बन जिसकी चार वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो, वो कीरेल कार्बन जिसकी चार वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो, उसे हम कहते हैं कीरेल कार्बन। और जिस कंपाउंड में कीरेल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो ऑप्टिकली
एक्टिव होगा। तो ये लास्ट आइसोमर आपका बचा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमर, जिसके अंदर 2 कॉम्प्लेक्स की बात करनी है आपको, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ये लास्ट आपको देख कर आना है नेक्स्ट क्लास में। फिर अपन बात करेंगे वीबीटी की, अगली क्लास में बात चलेगी वीबीटी और इन दोनों कॉम्प्लेक्स की। लास्ट ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, उनको घर से देख कर आना है, फिर अपन अगली क्लास में वीबीटी की बात करेंगे। ठीक है।